जहां एक तरफ मेरी क्लास के बच्चे रिवीजन कर रहे थे तो दूसरी तरफ मैं था जिसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। लेकिन फिर क्या करा मैंने उन 15 दिनों में जिसने मुझे बोर्ड एग्जाम का टॉपर बना दिया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप मैंने लिया था वो था मैंने सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करना चालू कर दिए थे। सैंपल पेपर्स गेम चेंजर होते हैं। आपको पैटर्न के बारे में मालूम चलता है, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में मालूम चलता है और साथ में सैंपल पेपर्स में वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें मालूम चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर पूरा फोकस आप उन पर करने लग जाते हैं और फिर एग्जाम देते समय आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपसे बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को पहले ही आपने अटेम्प्ट करा हुआ होता है। तो सैंपल पेपर्स तो हर एक बच्चे को करना चाहिए। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि एडुकार्ट ने अपने सैंपल पेपर्स लॉन्च करके धमाका कर दिया है। जहां सैंपल पेपर्स के नाम पर हमें एक बुक दे दी जाती है जिसमें हजारों मिस्टेक्स होती हैं। एडुकार्ट के सैंपल पेपर्स बहुत ही डिफरेंट और शानदार हैं। एडुकार्ट के सैंपल पेपर्स में आपको सिर्फ सैंपल पेपर्स देखने को नहीं मिलते, साथ में 3 मोस्ट लाइकली सेट्स भी देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह है और साथ में आंसर राइटिंग के बुकलेट्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप टाइमर लगाकर एडुकार्ट के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम वाले दिन अंदर बिल्कुल भी डर आपके नहीं होगा। तो बहुत ही शानदार ये सैंपल पेपर्स हैं। इसमें चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन नोट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत प्यारे सैंपल पेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, बहुत ही शानदार आंसर्स दिए हुए हैं। मतलब एक ही सैंपल पेपर की बुक में पूरे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको परचेज करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपकी वीडियो तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर बना दी है। और इसके बाद हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, फालतू की मेहनत नहीं करना है। आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से आता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहले एनसीईआरटी करते हैं, फिर पीवाईक्यूज करते हैं, फिर नोट्स करते हैं, रिवीजन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको ऐसे पढ़ाई नहीं करना है। कोई भी अगर ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत आसान लगता है तो उसकी एनसीईआरटी आपको बहुत बहुत अच्छे से करना है और क्वेश्चन आंसर पर, पीवाईक्यूज पर इतना ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर वो चैप्टर आपको आसान लगता है, आपसे बनता है, तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्यों ना आ जाए वो आपसे बनेगा। लेकिन इसकी दूसरी तरफ कोई भी अगर ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बार बार करने के बाद भी नहीं बनता, तो एनसीईआरटी पर आपको कम फोकस करना चाहिए और ज्यादा फोकस करना चाहिए पीवाईक्यूज पर। इससे आपको ये मालूम चल जाता है कि इस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनके आने की चांसेस ज्यादा है, और पीवाईक्यूज को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वही क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो डिफिकल्ट चैप्टर में भी आपके मार्क्स नहीं कटते। इसे हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। तो वो चैप्टर जो आसान है उसमें बुक पर ज्यादा ध्यान दीजिए और वो चैप्टर जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं वहां पर पीवाईक्यूज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद 2 मेरी लाइंस बहुत अच्छे से सुनिए। पहली, जो आया नहीं वो आएगा नहीं, ये लाइन मैंने पहले भी आपको बताई है। अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कोई ऐसा टॉपिक है जिसे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला, तो हाई चांसेस है कि इस बार भी उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको स्किप कर देना है, लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, उसे जल्दी जल्दी करना है। पूरा टाइम उन टॉपिक्स पर लगाना है जो ज़्यादा आते हैं। और इसी पर दूसरी लाइन निकल कर आती है, वो टॉपिक्स जो बार बार आते हैं वो इस बार भी आएंगे। मतलब वो टॉपिक्स जो पीवाईक्यूज में बार बार रिपीट हो रहे हैं, सैंपल पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई चांसेस है कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो टॉपिक आ सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को बहुत बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। तो याद रखिए, जो आया नहीं वो आएगा नहीं, जो आ चुका है शायद वो फिर से आ जाए। तो अच्छे से मेहनत करना है, फिर से स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क की हम बात कर ही रहे हैं तो बॉडी के लेवल पर भी हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। दिन भर आप फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। पहले एकदम जोश रहता है, धीरे धीरे करके हमारी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। इससे होता यह है, जोश पूरा रहता है, आराम से वो टॉपिक आप कर पाते हैं। फिर इसके बाद में भले ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, लेकिन उस समय अगर आप इजी टॉपिक्स कर रहे होते हैं ना, तो इंटरेस्ट बना रहता है, सब कुछ दिमाग में घुस जाता है। लेकिन अगर आप थकने के बाद डिफिकल्ट टॉपिक करेंगे, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। तो
फोकस के साथ पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले डिफिकल्ट चीजें करिए, फिर आसान चीजों पर फोकस करिए। और इसके बाद याद रखिए कि हमें इंटरनेट का भर भर के यूज करना है। यूट्यूब पर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा। जो कुछ आप सोच सकते हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो बिंदास इंटरनेट का यूज करिए और साथ में डेली टारगेट जरूर से बनाइए। एक दिन पहले सोच लीजिए कल आप क्या पढ़ने वाले हैं। सुबह उठकर दिमाग में थॉट नहीं आना चाहिए कि मुझे आज क्या करना चाहिए। सब कुछ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इंटरनेट का भर भर के यूज करना चाहिए और लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। मेन बुक करिए, क्वेश्चंस करिए, सैंपल पेपर करिए। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हम करते हैं तो कंफ्यूजन में चले जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करिए, लेकिन बहुत अच्छे से यूज करिए। और इसके बाद हमेशा याद रखिए कि जल्दी से अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक्टिव लर्निंग आपको करना पड़ेगी। पढ़ते समय लिखते जाइए, किसी को समझाइए, अपने दोस्तों को बताइए, दोस्त नहीं है तो व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजिए। टाइम टू टाइम खुद का टेस्ट लेते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एक्टिव लर्निंग करना है, मतलब पूरी तरीके से खुद को झोंक देना है पढ़ाई में। जब आप पूरे तरीके से पढ़ाई करने लग जाते हैं तो आपका रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है, चीज़ों को आप जल्दी जल्दी से भूलते नहीं हैं। तो एक्टिव लर्निंग आपको करना है, पूरा पार्टिसिपेट करना है। सिर्फ इसलिए पढ़ाई मत करिए कि यार सिलेबस कंप्लीट करना है, उसे इंजॉय करिए। साथ में अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखिए। ये 15 दिन मेरे होने वाले हैं, मुझे किसी भी हाल में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में मज़ा आता है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे यार कुछ भी करके मेरा सिलेबस हो जाए, या फिर मुझसे तो होगा ही नहीं, बाकी बच्चे तो कितने आगे निकल चुके हैं, कहीं मेरे मार्क्स कम ना हो जाए, तो फिर डेफिनेटली आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव अप्रोच के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर बच्चे एक और बात बोलते हैं कि भैया चैप्टर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऊपर एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूँ, ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको एडुकार्ड के सैंपल पेपर्स का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सैंपल पेपर्स हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।